हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, परासरण के कारण कोशिका के आकार में वृद्धि प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य यहाँ पर हमारे पास में मुख्य अवधारणा। तो बच्चों देखिए, परासरण होता क्या है। यदि हम बात करें परासरण की, परासरण, तो परासरण में देखिए, यदि हमारे पास में यहाँ पर कोई विलयन है, यहाँ पर ये कोई विलयन है हमारे पास में, और यहाँ पर बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है, यहाँ पर ये झिल्ली लगी है। अब होगा क्या, यहाँ पर विलयन में कुछ कण विलेय के भी होंगे, ये इस प्रकार से विलेय के कण भी होंगे। अब यहाँ पर देखिए विलेय इतना है, अब यहाँ पर हमारे पास में इधर विलेय है बहुत सारा, यहाँ पर विलेय अधिक है। और विलायक की बात करें तो ये हमारे पास में इस प्रकार से विलायक है। अब बच्चों इधर विलायक कम है, तो विलायक क्या करेगा, विलायक इधर से इधर गमन करेगा, विलायक यहाँ से इधर गमन करेगा। विलायक विलायक है हमारे पास में, और यहाँ पर ये हमारे पास में विलेय है, विलेय। तो देखिए जो विलायक है वो गमन करेगा कम सांद्रता की, और जहां पर हमारे पास में अधिक सांद्रता है, कम सांद्रता से विलायक की तो अधिक सांद्रता है, लेकिन अगर ओवरऑल कंसंट्रेशन की बात करें तो इधर ओवरऑल कंसंट्रेशन कम है, ओवरऑल कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी परासरण दाब ज्यादा है। तो क्या होगा कि जब इधर से इधर परासरण होगा, यहाँ से इधर परासरण होगा विलायक का, तो देखिए होता क्या है, यदि हम यहाँ पर देखें हमारे पास में यदि ये कोई कोशिका है, यहाँ पर ये कोई कोशिका है, इस प्रकार से ये कोशिका है। अब कोशिका के अंदर बच्चों हमें पता है यहाँ पर कुछ तो विलेय होगा, यहाँ पर कुछ तो विलायक होगा, द्रव होता है, और साथ में यहाँ पर कुछ कोशिकांग वगैरह भी होते हैं, कुछ विलायक के कण भी होंगे, विलेय के कण भी होंगे, ये कुछ विलेय के कण भी होंगे। अब बाहर मान लीजिए हमारे पास में बहुत सारा यहाँ पर विलायक है, यानी कि तनु विलयन है, यहाँ पर ये तनु विलयन है, इस प्रकार से। तो हमारे पास में जब कोशिका यहाँ पर अल्प पराश्रयी विलयन में रखी जाती है, अल्प पराश्रयी विलयन में, अल्प पराश्रयी विलयन में रखी जाती है, रखी जाती है। यदि हम यहाँ पर देखें, इसका परासरण दाब पाई 1 मान ले, इसका परासरण दाब पाई 2 मान ले, तो हम कह सकते हैं कि परासरण दाब यानी कि परासरण जो होगा वो किधर अधिक होगा, तो यहाँ पर जो परासरण दाब होगा वो पाई 2 का अधिक होगा पाई 1 से, क्योंकि यहाँ पर विलायक जो विलेय है हमारे पास में पाई 2 की तरफ ही अधिक है। तो जब अब हमारे पास में जब हमने कोशिका को यहाँ पर विलयन में रखा है, और विलयन अल्पपराश्रयी विलयन है, तो कोशिका क्या करेगी, कोशिका कोशिका के अंदर पानी प्रवेश करेगा, यहाँ पर इस प्रकार से कोशिका के अंदर जो भी विलायक होगा वो प्रवेश करेगा। यदि हम इसे मान ले, पानी मान ले, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो द्रव होगा पानी में प्रवेश करेगा, यहाँ पर जो कोशिका है उसमें प्रवेश करेगा, विलयन विलयन कोशिका में प्रवेश करेगा, कोशिका में प्रवेश करेगा, क्योंकि अभी परासरण दाब किसका अधिक है, अंदर वाले विलयन का, और अंदर वाले विलयन का जब परासरण दाब अधिक है तो जो विलयन होगा, यहाँ पर जो विलयन होगा वो अंदर की तरफ प्रवेश करेगा। तो बच्चों यहाँ पर कोशिका क्या होगी, कोशिका फूलेगी, कोशिका के आकार में वृद्धि होगी, या कोशिका फूलेगी, कोशिका फूलेगी। और बच्चों जब ये कोशिका फूलती है तो इसको कहा जाता है टर्जिड सेल, टर्जिड सेल इसको यहाँ पर कहा जाता है। जबकि यदि हम इस कोशिका को अति पराश्रयी विलयन में रख दें, यदि यहाँ पर जो हमारे पास में कोशिका होगी, इस कोशिका को हम अति पराश्रयी विलयन में रख दें कि भाई यहाँ पर तो बहुत सारा विलेय है, यहाँ पर ये बहुत सारा विलायक है, और कुछ मात्रा में यहाँ पर विलेय है, ये कुछ मात्रा में विलेय है। अब बाहर क्या है, बाहर यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में विलेय है, बाहर बहुत अधिक मात्रा में विलेय है, ये इस प्रकार से बहुत अधिक मात्रा में विलेय के कण है। अब विलेय के कण बहुत सारे हैं, तो बच्चों हम कह सकते हैं कि बाहर का परासरण दाब अधिक होगा। तो जब कोशिका को अति पराश्रयी अति
पराशरी विलयन में रखेंगे, अति पराशरी विलयन में रखेंगे। अब पराशरण दाब बाहर का ज्यादा है, तो पराशरण दाब बाहर का ज्यादा है तो ये यहाँ से बाहर की ओर जाएगा विलयन, तो हम कह सकते हैं विलयन विलयन, या फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अगर इसे सही से अगर लिखें तो विलायक बाहर आएगा, विलायक बाहर आएगा। और यहाँ पर भी हम लिखेंगे जो विलायक है, विलायक कोशिका में प्रवेश करेगा, विलायक कोशिका में प्रवेश करेगा और यहाँ पर विलायक बाहर आएगा, जिससे कोशिका सिकुड़ेगी, कोशिका सिकुड़ेगी। और इसको बच्चों हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, यहाँ पर इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस, इस प्रक्रिया को कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब कोशिका सिकुड़ती है तब उसको प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। और यहाँ पर दिया गया है कि कोशिका के आकार में वृद्धि को प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास में कथन गलत होगा, क्योंकि जो फूली हुई कोशिका होती है उसको हम टर्जिट सेल कहते हैं। तो यहाँ पर ही हमारे पास में गलत कथन है हमारे पास में ये। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।